हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ MKG पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने समांतर श्रेणी के टॉपिक क्लास 11 के जो चैप्टर है उसे एक दिन पहले ही शुरू कर दिया था। यदि आपने इससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन दिया था तथा उसके डिफिनेशंस का एक्सप्लेन किया था और समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र को भी बताया था, जो कि था Tn = a + n - 1 × d था। दोस्तों, इस पर आधारित हमने कई क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया था। दोस्तों, आज भी इसी से संबंधित और क्वेश्चनों में अपना कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n - 5 है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, किसी श्रेणी का nवां पद हमें दे दिया है और हमसे कह रहा है कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हम इसमें इसका पहला पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे और तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्तों? इसमें दिया है nवां पद आपको दे दिया है। तो दोस्तों, इसे nवां पद को Tn लिख सकते हैं। Tn = 3n + -5। दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। और हमने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद आपको दे दे तो उसमें n का वैल्यू आप रख कर किसी भी पद का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें श्रेणी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इक्वेशन स्टार है। तो दोस्तों, लिखेंगे समीकरण स्टार में n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश रखने पर दोस्तों, यदि n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमें श्रेणी का पहला पद ज्ञात हो जाएगा। और दोस्तों, यदि n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद। इसी तरह हम nवां पद की सहायता से इस श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं। यदि इस इक्वेशन में n = 1 रखेंगे तो दोस्तों, इस श्रेणी का हमें पहला पद T1 मिलेगा 3 × 1 - 5। और दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 5, अर्थात पहला पद हमको मिल गया। दोस्तों, क्या होगा? -2। इसी प्रकार दोस्तों, n = हम 2 रखेंगे तो हमें T2 मिलेगा, अर्थात दूसरा पद। तो 3 × n का यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों? 2 रखेंगे -5। तो 3 × 2 = 6 होगा दोस्तों, -5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो T2 हो गया 1। दोस्तों, इसी प्रकार n = 3 रखेंगे तो हम T3 ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो T3 = हो जाएगा 3 × 3 - 5। तो दोस्तों, 3 3 जा हो जाएगा 9 - 5। तो दोस्तों, T3 हो जाएगा 4। इस प्रकार हम तीसरे पद को भी ज्ञात कर लिए दोस्तों। अतः हम लिख सकते हैं कि श्रेणी। तो दोस्तों, हमारा श्रेणी जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? पहला पद क्या है दोस्तों? -2। दूसरा पद 1 है। तीसरा पद 4 है दोस्तों। तो इससे अंदाज़ा लगाकर आप और 1 2 पद को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो दोस्तों +3 होगा। कैसे दोस्तों? यदि 1 में से -2 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 4 में से 1 को घटाएंगे तब भी 3 मिलेगा। मतलब दोस्तों, इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम इस श्रेणी को ज्ञात कर लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जामों में हमेशा पूछ दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें वही मेथड अपनाना है। यदि 5वां पद का है तो n = इसी में हम 5 रख देंगे तो हमारा 5वां पद ज्ञात हो जाएगा। और दोस्तों, 25वां पद भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसी में हम इक्वेशन में n =
25 रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों दिया है, यह एक मेथड है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले लिखेंगे गिवन दैट, यह दिया है। तो क्या दिया है दोस्तों, n वां पद दे दिया है 2n+3। n वां पद को आप tn भी लिख सकते हैं, मतलब tn = 2n+3। इसको भी आप इक्वेशन फर्स्ट या स्टार मान लीजिए दोस्तों। हम मान लेते हैं इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें T5 और T25 क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में n = 5 रखने पर दोस्तों, यदि हम इक्वेशन में n = 5 रखते हैं तो हमारा पांचवा पद मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं। तो T5 = दोस्तों क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 5 रख दीजिए। तो 2 × 5 + 3। तो दोस्तों 2 5 जो हो जाएगा 10 + 3। तो T5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, आंसर आया 13। तो दोस्तों इस श्रेणी का जो पांचवा पद होगा वो 13 होगा। चलिए इसी श्रेणी का हम 25वां पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों 25वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फिर से समीकरण 1 में n = 25 रखेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब हमें पांचवा पद ज्ञात करना था तो n = 5 रखे थे समीकरण 1 में। उसी प्रकार यदि हमें 25वां पद ज्ञात करना है तो n = 25 रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। आइए दोस्तों हम समीकरण 1 में n = 25 रखेंगे। तो यहाँ पर Tn है तो n की जगह 25 रख दीजिए। तो हो जाएगा T25 = फिर क्या दिया है दोस्तों, 2 है तो 2 × n की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों 25। तो 25 + 3। तो 25 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 50 + 3। तो T25 की वैल्यू हमारा आ जाएगा 53। तो दोस्तों इस प्रकार यह क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था, जिसे हम आसानी से समझ लिए। तो हमारा 25वां पद 53 हो जाएगा और दोस्तों पांचवा पद जो है 13 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद Tn = n × ब्रैकेट में n² + 5/4 दिया है। तो कह रहा है दोस्तों कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों NCERT में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि इसे कैसे करते हैं। जब भी श्रेणी का है ज्ञात करने के लिए, अभी फिलहाल में तुरंत हमने क्वेश्चन किया है। तो n वां पद आपको दे दिया है, n वां पद कि Tn = n × n² + 5/4। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, फिर हम वही काम करेंगे n = 1 रखने पर। दोस्तों n = 1 रखेंगे तो हमें T1 ज्ञात हो जाएगा। तो T1 = क्या हो जाएगा दोस्तों, n के जगह 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए दोस्तों। तो 1² + 5/4। तो दोस्तों इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6/4, या 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अर्थात पहला पद हमारा हो गया 3/2। इसी प्रकार n = 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों T2 यानी दूसरा पद। तो जहाँ जहाँ n है दोस्तों वहाँ 2 रख दीजिए। तो 2 × 2² + 5/4। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × आ जाएगा ब्रैकेट में 2² 4 हो जाएगा, 4 × 5 9/4। 2 से 4 को काट दीजिए, 2 आएगा, ये आ गया 9/2। इसी प्रकार दोस्तों अब n = 3 रखने पर तो T3 हमारा आ जाएगा दोस्तों
जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 14, तो 14/4 दोस्तों 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों में। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो आंसर आएगा 21/2। तो दोस्तों इस प्रकार हम श्रेणी को ज्ञात कर लिए। तो अब हम श्रेणी को लिख देते हैं। तो दोस्तों हमारा प्राप्त श्रेणी होगा, पहला पद था 3/2, दूसरा 9/2, तीसरा 21/2 डैश डैश डैश। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी 2 4 6 डैश 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 50 का अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पिछले वीडियो में इसका फार्मूला आप लोग को डिस्कशन किए थे कि क्या होगा। तो किसी भी श्रेणी का अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला हमने बताया था, L माइनस n-1 इंटू डी, जहाँ दोस्तों L अंतिम पद था, n पदों की संख्या और d सार्वंतर था दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसी फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दोस्तों, दिया है दोस्तों इसमें जो अंतिम पद, तो दोस्तों इसमें अंतिम पद आपको कौन दिख रहा है, अंतिम पद 50 है। तो यहाँ से निकाल कर लिख लेंगे कि L = 50। और दोस्तों कर अंत से 8वां पद, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये n का वैल्यू आपको बता दे रहा है कि अंत से 8वां पद आपको ज्ञात करना है। और सार्वंतर आप निकाल सकते हैं, D = आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो T2 क्या है दोस्तों, 4 है, और T1 -2, यानी सार्वंतर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो अब इस सूत्र की सहायता से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अंत से 8वां पद हो जाएगा दोस्तों L = n-1 इंटू डी। तो दोस्तों L हमारा लास्ट पद, लास्ट टर्म में क्या है दोस्तों, 50 है, माइनस n = 8 था, 8 लिख दिए, -1 इंटू डी कितना है दोस्तों, 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 माइनस 8 में से एक जगह 7, 7 दूनी 14। दोस्तों इसका आंसर आएगा 6 यानी 36। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36, अर्थात समांतर श्रेणी इतने का अंत से 8वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ नहीं आया है तो चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए दोस्तों, लिखा है समांतर श्रेणी 2 6 10 डैश 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 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों उस क्वेश्चन में कहा था 8वां पद ज्ञात कीजिए और इसमें कह रहा है 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वही सूत्र आपको हमेशा याद रखना है कि अंत से जब 8वां पद आपको कहे ज्ञात करने के लिए तो वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से लास्ट पद क्या है दोस्तों, 86। और दोस्तों n = क्या दिया है, पदों की संख्या, कर अंत से 15वां पद, तो n = क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, 15। और सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी पद को उसके पहले पद से घटा देंगे। या तो 6 में से 2 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तब भी क्या आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा। तो चलिए हम लोग T2 माइनस T1 कर लेते हैं। तो T2 कितना है दोस्तों, 6 और T1 2, तो D = आ जाएगा दोस्तों 4। तो सूत्र लिखते हैं, अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए जो होता है, अंत से 8वां पद के लिए दोस्तों सूत्र होता है L - n-1 इंटू डी। तो दोस्तों हमारा लास्ट पद है 86 माइनस
कौन सा पद ज्ञात करना है दोस्तों? 15वां। तो 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 86 माइनस 15 में से एक जाएगा दोस्तों 14, 14 चौका 56। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 30। दोस्तों अब ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर ही हो गया होगा कि कोई भी अंत से आरवा पद ज्ञात करने के लिए यदि आपको दे देगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई आपको 3 क्रमागत संख्या दे दे और वो आपको कह दे कि ये समांतर श्रेणी में है और आपको कह देता है कि इसे फाइंड आउट कीजिए कि ए का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई संख्या समांतर श्रेणी में है तो उसका रूल क्या था दोस्तों कि हमेशा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा। दोस्तों सार्वंतर आप जानते ही होंगे कि किसी भी पद को उसके पूर्व पद से यदि घटाएंगे तो हमारा जो डिफरेंस है हमेशा क्या आता है दोस्तों? इक्वल ही आता है। हम चाहे इसमें से इसे घटाएं या इसमें से इसको घटाएं तो हमारा हमेशा जो मान आएगा एग्जैक्ट वैल्यू सार्वंतर वो हमेशा इक्वल आता है। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A+1 और T2 इक्वल टू हो जाएगा 3A और T3 इक्वल टू 4A+2। तो दोस्तों आइए इस समीकरण में हम सभी वैल्यू को रख लेते हैं। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 3A माइनस T1 इक्वल टू ब्रैकेट में A+1 बराबर T3 का मान रखेंगे दोस्तों अब तो हो जाएगा 4A+2 माइनस T2 यानी 3A। तो अब दोस्तों केवल इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे पक्षांतर करेंगे तो ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 6A और इसको दोस्तों इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 4A+2 प्लस A+1। तो 6A इक्वल टू हो जाएगा 5A+3 6A। इसको 75 करेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा आएगा तो इक्वल टू 3 या A इक्वल टू 3। तो दोस्तों हम समांतर श्रेणी के एक प्रगुण होता है सार्वंतर का जिसकी सहायता से हम एक वैल्यू निकाल लिए दोस्तों। अब यदि हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जो आपको संख्या देशी में जाके इसका वैल्यू रख कर आप चेक कर सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा हमारे एग्जामों में पूछ देता है डायरेक्ट। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है और क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा पर ये दोस्तों क्वेश्चन एकदम कठिन नहीं है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो जो आपसे कर है बस वही आपको करना है दोस्तों। तो चलिए आपसे कह रहा है कि पीवा पद Q है दोस्तों। तो पीवा पद जब यनवा पद कर रहा था तो आप लोग TN लिखते थे, अब पीवा पद कर रहा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों? TP लिखेंगे। तो कह रहा है पीवा पद क्या है दोस्तों? Q है यानी TP इक्वल टू Q। और फिर कह रहा है क्यूवा पद P है तो TQ इक्वल टू P हो जाएगा दोस्तों। आप यनवा पद का सूत्र क्या लिखते थे दोस्तों? जब TN था तो A+n-1 इंटू D लिखते थे दोस्तों। यहाँ n था तो यहाँ n लिखें। उसी प्रकार यहाँ P है तो केवल जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग P लिख देंगे। तो TP इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? मान लीजिए इसका प्रथम पद A है तो A+P-1 इंटू D जहाँ सार्वंतर है Q इसके बराबर था तो मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसी प्रकार यदि आप TQ को लिखेंगे
तो इसे भी लिख सकते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और p प्लस क्यू पद आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो दोस्तों इसे जब घटाएंगे तो हमारा जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा d इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1। डी हम लोग कॉमन कर लेंगे, इधर क्यू माइनस पी हो जाएगा दोस्तों। तो जब इसे हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो d ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस 1, माइनस इसमें एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, इधर q माइनस पी ही आपका रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और d इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों p माइनस क्यू आएगा ब्रैकेट में। और इधर दोस्तों यदि हम इधर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो जो इधर है वही सेम हमारा इधर भी हो जाएगा और इन दोनों को हम लोग दोस्तों काट सकते हैं। तो d इक्वल टू दोस्तों हमें मिल गया -1। दोस्तों अब हम लोग d की वैल्यू किसी भी समीकरण में यदि रख देंगे तो हमें एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए एक d की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 1 में d इक्वल टू -1 रखने पर दोस्तों, तो चलिए रखते हैं। तो a का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। अब p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 इक्वल टू क्यू। तो a इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों q। दोस्तों इसके सामने ये गुणा करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको यदि हम बराबर के उस तरफ भेज दें तो हो जाएगा प्लस में, यानी p माइनस 1। यानी दोस्तों एक वैल्यू आ गया p प्लस क्यू माइनस 1। तो दोस्तों हमें a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी हमें मालूम है कि -1 होगा। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पद शून्य होगा। तो p प्लस क्यू पद का अब हम लोग सूत्र लिखेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, t p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा, सेम वही फार्मूला रहेगा a प्लस, बस जहाँ n रहेगा वहाँ p प्लस क्यू लिख देंगे दोस्तों। तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दोस्तों। a की वैल्यू हमारा है p प्लस क्यू माइनस 1, तो लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, -1 है इंटू में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। p प्लस क्यू माइनस 1 ये तो है ही, ये जो माइनस गुणा करेगा तो इसके सामने पूरा माइनस कर देगा। तो दोनों सेम हो गए, p प्लस क्यू माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा सॉल्व होके आएगा t p प्लस क्यू की वैल्यू वो आ जाएगा 0। अतः दोस्तों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और t p प्लस क्यू की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों,